नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। बैंकिंग और एनबीएफसी शेयरों के दम पर बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी। निफ्टी 100 पॉइंट से ज्यादा की तेजी के साथ 25,000 के पार, करीब 500 पॉइंट की उछाल के साथ बैंक निफ्टी फिर कर रहा है आउट परफॉर्म। साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप में भी रौनक। आज के बिग स्टॉक्स का जलवा। शानदार तिमाही अपडेट से बजाज फाइनेंस करीब 3% चढ़ा। शेयर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। साथ ही कोटक और यूको बैंक में खरीदारी। वहीं सेबी से ओपन ऑफर की मंजूरी से फोर्टिस 6% उछाल के साथ बना वायदा का टॉप गेनर। उधर ब्लॉक डील के बाद आदित्य बिरला लाइफस्टाइल करीब 8% दौड़ा, लेकिन यूएस एफडीए की आपत्तियों से ल्यूपिन 2% कमजोर। आईटी और कैपिटल मार्केट शेयरों में आज सबसे ज्यादा तेजी, करीब 1.5% चढ़े दोनों इंडेक्स। करीब 5% के उछाल के साथ वायदा के टॉप गेनर्स में बीएससी। वहीं आईटी शेयरों में 2% चढ़े एम्फेसिस, टीसीएस, परसिस्टेंट और एलटीआई माइंडट्री। वहीं मेटल, पीएसयूज और फार्मा शेयरों में आज हल्की मुनाफा वसूली। न्यू एज शेयरों में जोरदार रफ्तार। नाइका और डिलीवरी में 4 से 5% की तेजी। दोनों शेयर वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। उधर इटर्नल और पेटीएम शेयर में अच्छी खरीदारी। आज से खुला टाटा कैपिटल का आईपीओ। 310 से 326 रुपए के बीच प्राइस बैंड। करीब 15,500 करोड़ जुटाने की योजना। एंकर निवेशकों ने लगाए 4,682 करोड़ रुपए। कंपनी के एमडी एंड सीईओ ने सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में कहा, सबसे ज्यादा फोकस ग्रोथ पर रहेगा। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र, मार्केट एट डेज हाई। निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी देखिए, शानदार रैली के साथ दोनों ही इंडेक्सेस आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे। 25,038 के लेवल पर आधा फीसदी ज्यादा की तेजी के साथ निफ्टी कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी 500 पॉइंट से ज्यादा दौड़ के आज के सेशन में 56,139 के लेवल पर। Q2 अपडेट्स आई, बैंक्स और एनबीएफसी के शानदार अपडेट्स और स्टॉक पर रिएक्शन, और स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया है। एक बार कंट्रीब्यूटर प्लेट रखिए दोनों का है, निफ्टी का रखिए। समझते हैं कि बैंक्स की कितनी बड़ी भूमिका आज निफ्टी को पुश करने में आपको नजर आएगी। कंट्रीब्यूटर प्लेट पे नजर रखिएगा तो आप देखेंगे एचडीएफसी, एक्सिस, कोटक महिंद्रा बैंक, दिग्गज प्राइवेट बैंक्स सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ से एक सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। साथ ही आईटी में भी अच्छा खासा आज मोमेंटम है। तो टीसीएस, लेकिन बैकफुट पर आपको एफएमसीजी और कुछ चुनिंदा मेटल कंपनियों के स्टॉक्स नजर आएंगे। एक बार बैंक निफ्टी के भी कंट्रीब्यूटर पेट देख लेते हैं। एचडीएफसी, एक्सिस, कोटक महिंद्रा बैंक, प्राइवेट बैंक जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। बैंक निफ्टी डेज हाई पर। आईसीआईसीआई बैंक भी इस लिस्ट में शुमार। इंडसइंड बैंक और एसबीआई थोड़ा सा ड्रैग करने की कोशिश, लेकिन शानदार मार्केट का मूड माहौल। मिड कैप और स्मॉल कैप, हालांकि देखिए आप फ्लैट कारोबार कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा एडवांसेस और डिक्लाइंस में आपको फर्क नजर आएगा, क्योंकि हालांकि निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी मिड कैप और साथ ही स्मॉल कैप में भी, लेकिन क्योंकि वहां से उतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है जितना निफ्टी और बैंक निफ्टी में, इसलिए झुकाव जो है वो गिरने वाले शेयर्स की तरफ 1664 और 1205 बढ़ने वाले स्टॉक्स। लेकिन देखिए आपके स्क्रीन पर इस वक्त सेक्टोरल इंडेक्सेस क्या कुछ कारोबार। मेटल, एफएमसीजी थोड़ा ड्रैग कर रहे हैं। फार्मा और रियल्टी स्पेस में भी थोड़ी गिरावट, लेकिन आईटी देखिए लगभग 2.25% ये स्पेस अप है। शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में। बैंक्स 1% अप, बैंक से तो साथ मिल रहा है। पीएसयू देख लीजिए आप, साथ ही प्राइवेट बैंक्स। ऑटो जो शुरुआत में थोड़ा डामाडोल स्थिति, जहां पे मुनाफा वसूली देखने को मिल रही थी, वो भी अब निचले स्रोत से अच्छा रिकवर हो गया है। ऑटोज में भी खरीदारी, लेकिन आप देखिए थोड़ा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स फ्लैट नजर आएगा। इंडियन डिफेंस सेक्टर भी थोड़ा बैकफुट पर। बड़ा सवाल ये कि अब देखिए मिड स्पेस में हम क्या कुछ करना चाहिए, ये रैली कितनी टिकाऊ लग रही, कौन से लेवल्स अब इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्या अप्रोच, इन स्तरों से क्या अप्रोच होगी, उस सब पे चर्चा कर लेते हैं। मंत्री फिनमार्ट से हमारे साथ अरुण कुमार मंत्री जी जुड़ रहे हैं। अरुण जी, गुड आफ्टरनून। मार्केट एट डेज हाई, रौनक नजर आ रही है बाजार में। Q2 अपडेट्स आपने देखे, स्ट्रॉन्ग Q2 अपडेट्स हैं बैंक्स और एनबीएफसीज के। कैसा लग रहा है मूड माहौल इन स्तरों पर, क्या हिदायत ट्रेडर्स को? श्रेया जी, गुड आफ्टरनून। ओवरऑल मोमेंटम काफी अच्छा है, खासकर निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें, दोनों ही बड़े थ्रेशोल्ड लिमिट्स जो 25,000 निफ्टी में था और बैंक निफ्टी में 56,000 का, दोनों ही उनके ऊपर चल रहे हैं। तो शॉर्ट कवरिंग का एक नजरिया परफेक्ट नजर आ रहा है। अगर यही सस्टेन कर जाते हैं
तो हो सकता है लास्ट 1 घंटे में आपको और ज्यादा कवरिंग मार्केट में देखने को मिल सकती है। पर एक चीज आज देखने को मिल रही है, आज नॉर्मली मिड कैप स्मॉल कैप में मोमेंटम नहीं है। यूजुअली यही देखने को मिलता है कि मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा मोमेंटम रहता है और इंडेक्स धीरे धीरे कैचअप करता है। पर आज मिड कैप स्मॉल कैप ठंडे है, पर ओवरऑल जो बड़े इंडाइसिस है दोनों में मूवमेंट नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी अच्छी रैली दिखा सकता है, हो सकता है रैली कल भी कंटिन्यू हो। पर ओवरऑल एडवांस डिक्लाइन रेशियो के हिसाब से मार्केट मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा ठंडापन है। अगर वहां पे मोमेंटम सेकंड हाफ में बनता है तो मुझे लग रहा है रैली कल भी कंटिन्यू हो सकती है। ब्रॉडर मार्केट्स थोड़े ठंडे हैं। आप देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप से उतना साथ नहीं मिल रहा जितना स्ट्रांगली बैंक निफ्टी और निफ्टी परफॉर्म कर रहा है। फ्लैट कारोबार, अगर यहाँ पे भी मोमेंटम स्ट्रांग होता है तो कल भी रैली कंटिन्यू कर सकते हैं। अरुण कुमार मंत्री जी का ये मानना है। ऐसे मूड मॉल में कौन से स्टॉक्स अरुण जी रडार पे आ रहे हैं जहाँ पर हाथ लगाना चाहिए फिलहाल निवेशकों को? जी, मुझे लग रहा है फ्रंटलाइन में मारुति में एक अच्छा मोमेंटम है, 16,000 के आसपास चल रहा है, तो इसको आप शॉर्ट टर्म के लिए लेके चल सकते हैं। छोटा स्टॉप लॉस लगाए, 15,900 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करें। 16,300 16,350 वहां तक के टारगेट्स मारुति में आ सकते हैं। दूसरा स्टॉक अगेन एक मिड कैप स्पेस से आप कह सकते हैं केईआई में बाय करने की सलाह रहेगी। 3 दिन के हाईज निकले हैं और ये स्टॉक मुझे लग रहा है यहाँ से काफी अच्छा कर सकता है, तो केईआई को बाय करें। 4117 के आसपास चल रहा है। इसका स्टॉप लॉस लगाए 4070 के आसपास और 4220 तक के टारगेट्स इसमें आ सकते हैं। तो दोनों लॉन्ग कॉल है, पहला मारुति रहेगा और सेकंड केईआई में खरीदारी की सलाह रहेगी। दोनों स्ट्रॉन्ग काउंटर केआई इंडस्ट्रीज 4070 का स्टॉप लॉस, 4222 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है। वही मारुति में भी खरीदारी कराई, 15,900 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अच्छे खासे टारगेट एक्सपेक्टेड है। दोनों में ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और डेज हाई पर कारोबार करते हुए नजर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिड कैप स्पेस में क्या कुछ एक्शन काउंटर्स में नजर आ रहे हैं उस पर कर लेते हैं चर्चा। एक नजर उस पर। आईटी शोरूम आज तेजी है। परसिस्टेंट सिस्टम कोफोर्ज देखिए लगभग 2.5% तेज, परसिस्टेंट कोफोर्ज 1%, एम्फेसिस 1% से ज्यादा की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है और ओरेकल फाइनेंशियल भी 1.5% से ज्यादा तेज है। बैंक्स में अच्छी खरीदारी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 2.5% ज्यादा तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1.5% चढ़ गया। यूको बैंक में भी लगभग 1% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। साथ ही न्यू एज शेयरों में अच्छी खरीदारी, नाइका हम डिस्कस कर रहे थे 5.5% से ज्यादा के। Q2 अपडेट इनफैक्ट काफी अच्छा। पेटीएम शुरुआत से तेज, आज के सत्र में 4.5% चढ़ गया। इसके अलावा इटर्नल और एम्फेसिस में भी अच्छी खासी बाइंग हमें फिलहाल नजर आ रही है। मेटल शेयरों में आज गिरावट है। जिंदल स्टेनलेस आपको बैकफुट पर नजर आएगा, 2.5% से ज्यादा की गिरावट। सेल भी झेल रहा है 2.5% की ज्यादा की गिरावट। एनएमडीसी और नैल्को में भी 1.5% से ज्यादा की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। मिड कैप में इनफैक्ट चढ़ने वाले शेयर्स हैं ये। फोर्टिस हेल्थ केयर देख लीजिए, पूरा हेल्थ के स्पेस से शानदार रैली के साथ कर रहा है कारोबार। बीएससी कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में अच्छी रॉनिंग, नाइका भी हमने डिस्कस किया और पेटीएम में भी शानदार रैली देखने को मिल रही है। अब लूजर्स कौन है मिड कैप के? तो वोडाफोन आइडिया, एजीआर ड्यूज वाला जो मामला था उसकी सुनवाई फिर से टल गई और डिटेल में समझेंगे आगे शो में क्या कुछ हुआ। तो 4% ये लुढ़क गया। प्रीमियम एनर्जीज लुढ़ का 2.5%। कल्याण ज्वेलर्स में आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है कल की शानदार रैली के बाद, इनफैक्ट फ्राइडे की रैली के बाद। इरिडा में भी लगभग 2% से ज्यादा की यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन वोडाफोन आइडिया एक बार स्क्रीन पर लेकर आइए। 4% का डेंट आज के सत्र में और खबर ये आई थी कि एक बार रखिए वोडाफोन स्क्रीन पर समझने की कोशिश करते 4% का डेंट आखिर पड़ा क्यों, और एजीआर ब्याज और पेनल्टी माफ करने की वोडाफोन की आइडिया की जो याचिका थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई तीसरी बार टाल दी है। सरकार ने एक बार फिर 1 हफ्ते का वक्त मांगा है और अब मामले की सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। सुनवाई की पूरी डिटेल समझते हैं एक बार हमारे संवाददाता असीम मनचंदा से। असीम जी, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या है खबर, क्या कुछ अपडेट्स? देखिए, वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एजीआर का ब्याज और पेनल्टी माफ करने की याचिका दी हुई है और ये तीसरा मौका है कि जब कंपनी की याचिका के ऊपर सुनवाई टल गई है। इससे पहले 26 सितंबर को जब सुनवाई हुई थी तो सरकार ने कहा था कि कंपनी को सहायता की जरूरत है। सरकार की इसमें 49% की हिस्सेदारी और सरकार ये चाहती है कि कंपनी को किसी तरह से राहत मिले, लेकिन सरकार ने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांगा था और कहा था कि आप इस मामले की सुनवाई 6 अक्टूबर तक के लिए टाल दीजिए, तब तक हम कोई फैसला ले लेंगे। लेकिन अभी तक कोई भी फैसला
इसको लेकर के नहीं हुआ है। आज जब फिर इस मामले की सुनवाई हुई तो सरकार ने फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांगा और कहा इस मामले की सुनवाई आप 13 अक्टूबर के लिए टाल दीजिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 13 अक्टूबर के तक के लिए टाल दी है। लेकिन इस बीच ये भी खबरें आ रही है कि सरकार कंपनी को राहत देने के लिए कई सारे विकल्पों के ऊपर विचार कर रही है, खासतौर पर कि कंपनी की जो इंटरेस्ट एंड पेनल्टी है उसको किस तरह से माफ किया जा सकता है या किस तरह से कंपनी को राहत दी जा सकती है, इस पर सरकार अभी विचार कर रही है। ये भी बता दूं कि जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री केयर स्टारमर है उनका भी दौरा जल्दी ही शुरुआत उसकी होने वाली है। 8 और 9 अक्टूबर को वो भारत के अंदर रहेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी से भी वो मुलाकात करेंगे। तो तब तक देखना होगा कि यह कंपनी को किसी तरह की कोई राहत मिलती है या नहीं मिलती। बिल्कुल, ये कुछ बड़े अपडेट्स वोडाफोन आइडिया को लेकर। शुक्रिया असीम जी तमाम जानकारी के लिए। और अगर आप देखें वोडाफोन आइडिया की जो सुनवाई है 13 अक्टूबर तक टल गई है। अब 13 अक्टूबर को क्या कुछ बड़े अपडेट और सरकार की तरफ से राहत मिलती है कि नहीं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सुनवाई टलने की खबर के बाद 4% डेंट फिलहाल वोडाफोन आइडिया पर। चलिए अब वक्त हो रहा है एक छोटे से और बाजार एट डेज हाई और हेल्थ केयर स्पेस इनफैक्ट हॉस्पिटल शेयर्स अगर आप देखें तो वहाँ पे जोरदार तेजी हमें देखने को मिल रही है। खबर क्या है तो सरकार ने केंद्र कर्मचारियों के लिए CGHS हेल्थ स्कीम के तहत इलाज की दरें बढ़ाई हैं। इस खबर पर खास डिटेल्स समझते हैं मेरी सहयोगी विनी मोतीवाला से। विनी, गुड आफ्टरनून। बताइए हेल्थ केयर स्पेस इनफैक्ट हॉस्पिटल स्टॉक्स में अच्छी खासी रैली, क्यों? बिल्कुल, तो ये हॉस्पिटल्स की एक पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि ये वो लोग एक मेजर रिवीजन करेंगे उनके जो CGHS जो कहते हैं गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स, उनके जो रेट आते थे पैकेज रेट, उनकी रिवीजन हो रही है। 2000 प्रोसीजर्स है जहाँ पे रेट रिवाइज होके अपवर्ड्स मूव हो जाएगा और ये अराउंड मोर देन अ डेकेड के बाद ये मेजर चेंज दिख रहा है इन सब की रेट्स में। तो ये हॉस्पिटल्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा। ये कब से इफेक्टिव होगा? 13 अक्टूबर 2025 से। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है तो ये बात करें तो काफ़ी सारे मेडिकल प्रोसीजर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। तो मेडिकल, सर्जिकल प्रोसीजर्स, डायग्नोस्टिक्स एंड ट्रीटमेंट रीइंबर्समेंट जो CGHS की बेनिफिशियरीज है उनको ये सब मिलता है। तो ये सब रेट्स उन्होंने रिवाइज कर दिया है। ऑब्वियसली इनके फर्दर डिटेल्स अभी भी बाकी है बट ये इंपॉर्टेंट बन जाता है ना। एक एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे कॉरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट है तो वहाँ पे जो पहले रेट था वो है अराउंड 1,46,000, अब इंक्रीज हो चुका है 2,36,000 के लिए। तो इससे क्लियरली क्या होता है, हॉस्पिटल्स के लिए क्या होगा, बेनिफिट बन जाएगा क्योंकि इनके रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि ये अमाउंट उनको सेंट्रल जो CGHS स्कीम है उसके अंडर गवर्नमेंट से मिलता है ये अमाउंट। उसके अलावा क्या होगा, उनका प्रॉफिट्स, EBITDA परफॉर्मेंस वो इम्प्रूव होगा, मार्जिन इम्प्रूव होगा और इन टर्न उनके EPS भी इम्प्रूव होंगे। नाउ ऑब्वियसली यहाँ पे बेनिफिशियरी लिस्ट बात करें कि कौन सी हॉस्पिटल्स को बेनिफिट होती है तो अपोलो हॉस्पिटल्स के एक्सपोजर देखा 10% अपोलो हॉस्पिटल्स। फोर्टिस हेल्थ केयर की एक्सपोजर ओवरऑल है, ये सिर्फ CGHS नहीं, ओवरऑल जो PSU स्कीम्स है उसमें उनका 10% है अपोलो हॉस्पिटल्स, फोर्टिस है 21%, मैक्स हेल्थ केयर 19%, नारायण हृदयला 19%, मेदांता 10% और यथार्थ हॉस्पिटल उनका सबसे बड़ा एक्सपोजर है 37% एक्सपोजर है। ये सब जो स्कीम्स होती है ओके, बट नॉट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल स्कीम्स आर इंक्लूडेड है बट उसमें भी काफ़ी बड़ा पोर्शन आ जाता है। तो इन सब हॉस्पिटल्स के लिए ये काफ़ी पॉजिटिव बन जाता है। डैम कैपिटल ने ये भी हाईलाइट किया हुआ है कि ये ना उनके रेवेन्यू को अराउंड 2.5% हायर ले जाएगा उनके रेवेन्यू को एज ऑफ नाउ इनके कैलकुलेशन के हिसाब से, और ये फ्लो थ्रू हो जाएगा उनके EBITDA में जहाँ पे उनको 10% इंक्रीज होगा EBITDA फ्रंट पे भी। तो इंक्रीज इन रेवेन्यू, इंक्रीज इन EBITDA पॉजिटिव बन जाता है, इसीलिए आज हॉस्पिटल स्टॉक्स फोकस पर। बिल्कुल, शुक्रिया विनी जानकारी के लिए। हॉस्पिटल और हेल्थ केयर स्पेसेस में अच्छी खासी रैली खबर समझी हमने आपसे और बड़ा पॉजिटिव इस पूरे स्पेस के लिए। तो अब रिम्बर्समेंट ईजी हो जाएगा, CGHS क्लाइंट्स को लेना अब फ़ायदेमंद होगा हॉस्पिटल्स को और हेल्थ केयर स्पेसेस को लेकर रेवेन्यू में इजाफा देखने को मिलेगा। इसलिए आज सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिलेगी। चलिए अब रुक इस का इशू प्राइस बैंड 253 से 266 शेयर के बीच है। कंपनी की क्या प्लानिंग है और इस इशू पर कंपनी के MD एंड CEO रजनीश नरूला से बातचीत की मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल ने, आप भी सुनी। अगर हम IPO की बात करें तो दिस इज कम्प्लीटली OFS, यहाँ पे कोई भी हमें फ्रेश कैपिटल जो है वो आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मूविंग फॉरवर्ड आप किस तरीके से फिनेंस ग्रोथ को देख रहे हैं, साथ ही साथ किस तरीके का इन्वेस्टमेंट होने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर में, टेक में, द कंप्लीट डिटेल आई वांट टू नो अबाउट द IPO। Well, thank you.
ऐसा है कि हमारे जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो सेबी की तरफ से 50 करोड़ है इस इंडस्ट्री के लिए। तो हमारी बहुत कैपिटल लाइट इंडस्ट्री है, इसमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर का पैसा हम लोग जब आता है तो उनको हम मैनेज करते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमको ज़्यादा बिल्ड नहीं करना पड़ता। तो कैपिटल की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो कम रहती है इस इंडस्ट्री में, और पैसा आएगा जब परफॉर्मेंस होगी। तो हमारे जो आप स्कीम्स देखोगे उन पे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है ओवर द लास्ट 5-10 ईयर्स। अगर आप देखो तो हमारी मेजॉरिटी ऑफ आवर स्कीम्स आर डूइंग वेरी वेल, बीटिंग बेंचमार्क्स। आई वॉज रीडिंग योर DRHP एंड उसमें एक जो इक्विटी स्कीम है और 8 जो डेट स्कीम है उसने अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया है। तो आगे आपका जो इन्वेस्टर का सेंटिमेंट रीबिल्ड करने का, कॉन्फिडेंस रीबिल्ड करने का किस तरीके का प्लान है, और अपकमिंग फिस्कल ईयर में किस तरीके की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हमारे इक्विटी स्कीम्स में 16 फंड है, 16 फंड इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स हैं, उसमें से एक अंडर परफॉर्म कर रहे हैं जैसे आपने बोला, तो 15 बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि उस फंड में जैसे हमने पोजीशनिंग ली है वो सेक्टर्स परहैप्स इस समय इतने मजबूत नहीं है, लेकिन बाकी 15 जो हैं वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे डेट में स्ट्रैटेजी अलग है, हम लोग एब्सोल्यूट रिटर्न में नहीं कम्पीट करते उसमें, हम लोग रिस्क एडजस्टेड रिटर्न में करते हैं, क्योंकि क्रेडिट कॉल्स हम ज़्यादा लेना नहीं चाहते उसमें, क्योंकि अगर क्रेडिट कॉल लो तो उसमें रिस्क रहते हैं इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है तो वो रिस्क इन्वेस्टर पे जाता है। तो हमारी ये उम्मीद रहती है कि हम लोग रिस्क कम लें, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पे हम अपना फंड बेचते हैं, वो हमारी स्ट्रैटेजी है। ओके। और आप देखोगे हमारे फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो में कोई भी पेपर ऐसा नहीं रहा जिसमें कोई प्रॉब्लम रही हो पिछले 18 साल से। ओके, तो ये पूरी बातचीत आपने सुनी। अब चलिए वक्त हो रहा है वाइंड अप करने का। फिलहाल शो इतना ही, लेकिन नेक्स्ट शो KYC में आज बात करेंगे PG इलेक्ट्रोप्लास्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास गुप्ता से। बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।